आज हम क्लास 10 अध्याय 5 समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.3 का 12वां क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। तो क्वेश्चन क्या है 12वां, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य का मतलब क्या होता है? ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या है जो या तो 6 के पहाड़े में आती है या जिनमें 6 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। और कितने लेने हैं अपने को? 40 धन पूर्णांक, मतलब माइनस वाले लेने क्या लेने, प्लस वाले। तो सबसे पहले 6 आएगा, तो अपन करते हैं 6 से विभाज्य होने वाले, 6 से विभाज्य होने वाले धन पूर्णांक। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास? 6, क्योंकि 6 में 6 का भाग जा सकता है। फिर 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चुक 24, और कहां तक? 40 पदों तक। क्वेश्चन ने क्या बोला? 40 तक, तो 40 पदों तक। तो ये देखो क्या बन गई, एक एपी बन गई। क्यों बनी एपी? क्योंकि इसके दो पदों का अंतर क्या समान है, ठीक है। तो इसलिए अपन क्या निकालेंगे? सबसे पहले इस एपी से अपन प्रथम पद निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्रथम पद। ए बराबर कितना हो जाएगा? 6। उसके बाद क्या निकालेंगे अपन? सार्व अंतर। डी बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान कितना अपने पास? 12, और A1 का मान है 6। तो 12 में से 6 के कितना बचेगा? 6, ठीक है। और कितने पद की बोला है? 40 पद की, यानी कि n का मान क्या हो गया? 40। तो योग निकालने का सूत्र क्या होता है हमारा? SN बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 n2 में d। तो जो हमारे पास वैल्यू है उन वैल्यू को अपन पुट करते हैं। तो एस एन की वैल्यू कितनी अपने पास? 40। एन की वैल्यू 40 बटे में 2। ए कितना दिया अपने पास? 6। एन की वैल्यू 40 -1, और डी का मान कितना है? 6। तो एस 40 बराबर 2 दूनी 4, 2 छंगे 12, 40 में से एक है, कितना बचेगा? 39 गुणा 6। तो एस 40 बराबर हो जाएगा हमारे पास 20, 12, 6 9 में 54 का 4, हासिल लगा 5, 6 तिया 18, और 5 कितने हो जाएगा? 23। तो हो जाएगा हमारे पास एस 40 बराबर 20, 12 प्लस 234। तो ये कितना हो जाएगा? एस 40 बराबर 20 गुणा 12 और 234 कितने हो गई? 246। तो एस 40 बराबर 20 छंगे 120 का 0, हासिल कितना लगा? 12। 20 चुके 80, और 12 कितने हो गए? 92। 92 का 2, हासिल लगा 9। 20 दूने 40, और 9 कितने हो गए? 49। यानी कि जो 6 से विभाज्य होने वाले 40 धन पूर्णांक हैं उनका योग कितना होगा? 49 20। अतः 6 से विभाज्य होने वाले 40 धन पूर्णांकों का योग 4920 होगा। 13वां क्वेश्चन, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब जो 15 के पहाड़े में आते हैं। तो 8 के प्रथम 15 गुणज। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, कहां तक? 15 पदों तक। तो ये क्या बन गई? एपी बन गई। क्यों बनी एपी? क्योंकि इसके दो पदों का अंतर क्या सेम है। जैसे 16 में से 8 गया 8, 24 में से 8 गया 16 में 24 में से 16 गया 8, मतलब क्या बन गई? एक एपी। तो सबसे पहले एपी में क्या निकालते हैं अपन? प्रथम पद, यानी प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा? 8। इसके बाद क्या निकालेंगे अपन? सार्व अंतर। तो सार्व अंतर डी बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है? 16, और A1 का मान कितना है? 8। तो 16 में से 8 गया 8, और क्या दिया हमारे पास? n का मान कितना दिया? 15 पद होता, तो n का मान 15। तो
पदों का योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर एन बटे दो ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। तो एस एन का मान 15 बटे में 2, ए का मान 8, एन का मान 15 माइनस 1, डी का मान 8। तो हो जाएगा एस 15 बराबर 15 बटे में 2, 2 8 16, 15 में से 1 गया 14 गुणा 8। तो एस 15 बराबर 15 बटे 2, 16, 14 टी कितनी होती है 112। तो हो जाएगा एस 15 बराबर 15 बटे 2, 16 और 112 कितने हो गए 128। कितने हो गए 128। तो एस 15 बराबर 15 बटे 2 गुणा 128। तो काटेंगे इसे कितना आएगा 2 छंगे 12 और 2 चुके 8, यानी एस 15 बराबर 15 गुणा 64। तो एस 15 बराबर 15 चुके 60 की 0, हासिल लगा 6, 15 छंग 90 और 6 96, यानी कितना हो जाएगा 960। यानी जो क्या पूछा था क्वेश्चन है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग 960 होगा। प्रश्न 14 है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे अपन सबसे पहले 0 और 50 के बीच विषम संख्या, मतलब विषम संख्या किसे बोलते हैं, जो 2 के पहाड़े में नहीं आती है, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है। तो सबसे पहले क्या आएगा 1, उसके बाद 3, 5, 7 और कहाँ तक लास्ट में 50 तक लेना, 50 के बीच। तो 50 में तो 2 का भाग चला जाता है, तो 50 से पहले कौन आता है 49, और 49 में 2 का भाग नहीं जाता है, तो लास्ट में क्या जाएगा 49। तो ये क्या बन गई एक एपी। तो एपी सबसे पहले निकालते हैं अपन प्रथम पद, ए बराबर कितना 1, ठीक। और अंतिम पद क्या हो जाएगा हमारे पास, अंतिम पद ए एन बराबर कितना 49, और सारवंतर डी बराबर ए2 माइनस ए1। ए2 का मान कितना है 3, ए1 का मान 1, यानी कि 3 में से 1 है, कितना बचेगा 2। तो अब देखो इसमें हमारे पास क्या नहीं है, पदों की संख्या नहीं है। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे पदों की संख्या। तो सूत्र क्या था पदों की संख्या निकालने का, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन का मान कितना है 49, ए का मान 1, एन का मान निकालना है, और डी का मान कितना है 2। तो प्लस का इधर क्या हो गया माइनस का 1, इधर बच गया हमारे पास एन माइनस वन इंटू में 2। 50 में से 1 गया, कितना बचेगा 48, और एन माइनस वन गुणा 2, गुणे का 2 कहाँ जाएगा बटे में, तो 48 बटे में 2 बराबर एन माइनस वन। 2 दूनी 4, 2 चुके 8, एन माइनस वन। माइनस वन क्या हो गया प्लस का, तो 24 प्लस 1 यानी 24 हो रहे कितना हो गया 25। तो जो हमारे पास एपी दी इसमें कितने पद है 25। तो इतने पदों का क्या निकालेंगे अपन योग। तब एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास एन बटे 2 ए प्लस एल। तो एस एन का मान 25, 25 बटे में 2, ए का मान कितना था 1, और एल का मान उसमें दिया हुआ था 49। क्यों दिया हुआ था, क्योंकि अंतिम पद को एन या एल दोनों से ही व्यक्त करते हैं। तो एस 25 बराबर 25 बटे 2, 1 और 49 कितने हो गए 50, 2 दूनी 4, 2 5 10। तो एस 25 बराबर 25 इंटू 25। तो एस 25 बराबर 25 का गुणा 25 मतलब 625। अतः 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग 625 होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।